होगा तुम्हारा सीधा एनकाउंटर। इसलिए आज इस देश में 10,000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा को चुना। अकेले 2025 में 317 नक्सली ढेर हुए, 862 गिरफ्तार हुए, 1900 ने आत्मसमर्पण किया। 2024 और 2025 में 28 बड़े नक्सली नेता मारे गए। सेंट्रल कमेटी के 6 सदस्य उसमें शामिल थे। मार्च 31 के डेडलाइन से पहले मतलब 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही 630 से अधिक कैडर्स ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। ये आंकड़े गवाह है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अब हकीकत बन रहा है। बुलेट से बैलेट तक का सफर हमने यहाँ पर देखा है। जिस बस्तर में, जिस गढ़चिरौली में कभी वोटिंग के लिए लोग बाहर नहीं निकलते थे, जहां पर सिर्फ बुलेट की आवाजें सुनाई देती थी, आज वहां पर जब इलेक्शंस हुए, बस्तर में 70% वोटिंग हुई और गढ़चिरौली में 73% वोटिंग जो है वहां पर हुई। ये फर्क है, ये सफर है बुलेट से बैलेट तक का। आज जम्मू कश्मीर में 370 उखाड़कर फेंकने का काम जो है हमारी सरकार ने यहाँ पर किया। पूर्वोत्तर में दशकों पुराने उल्फा और बोडो विवादों को ऐतिहासिक शांति समझौता से सुलझाने का काम भी हमारे ही सरकार ने किया। यह है दृढ़ इच्छा शक्ति। ये दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो है ये संभव हो पाया। अलग अलग मुझे लगता है कि आज जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो 31 मार्च 2026 का दिन भारत के लिए एक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा एक ऐसा पल है जहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा, जिसको हमेशा के लिए दफन करने का काम जो है हमारी सरकार यहां पर करेगी। आज यहां पर हमारी सरकार ने क्या किया? जिस नक्सल ग्रस्त भागों में समांतर सत्ता खड़ी कर ली थी, जहां पर पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, जहां पर 1500 करोड़ का विशाल वॉर चेस्ट निर्माण हुआ था, जहां पर निजी हथियारों की फैक्ट्री तक स्थापित हो गई थी, जब अल जजीरा ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी यहां पर कहा था कि कुछ भाग जो भारत में है वो लिबरेटेड जोन्स घोषित कर दिए गए थे, मतलब भारत के अंदर ही लिबरेटेड जोन्स। ऐसा काम जो है तब के सरकार के दौरान हो रहा था, लेकिन हमारी सरकार 2014 में आई, हमने स्ट्रैटेजी बदली, फ्रैगमेंटेड अप्रोच रिएक्टिव अप्रोच से बदलकर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाया, इंटीग्रेटेड और स्ट्रैटेजिक अप्रोच को इंप्लीमेंट किया। इसलिए आज जीरो टॉलरेंस, मिनिमम वायलेंस और गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों पर इस समस्या के जड़ पर प्रहार करने का काम हमारी सरकार ने किया। दशकों तक फैले रेड कॉरिडोर अब इतिहास के पन्नों में सिमट रहा है। सबसे अधिक प्रभावित जिले 2014 के 36 घटकर 2025 में केवल 3 रह गए। नक्सली हिंसा दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन की संख्या 2013 के 330 से घटकर 2025 तक मात्र 52 रह गई। रेड कॉरिडोर का विस्तार 18,000 वर्ग किलोमीटर से सिमटकर अब खत्म होने जा रहा है। तो ये उपलब्धियां जो है हमारी सरकार की है। सुरक्षा बलों की मृत्यु दर में 73% की गिरावट हुई। आम नागरिकों की मृत्यु के आंकड़ों में 70% की कमी आई। वर्ष 2022 में 30 वर्षों में पहली बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे पहुंचा। 2024 290 नक्सली मारे गए, 1000 गिरफ्तार हुए और 800 ने आत्मसमर्पण किया। 2025 कुल 317 नक्सली ढेर किए गए, 800 गिरफ्तार हुए और रिकॉर्ड 2000 नक्सलियों ने हथियार डाले। 2014 से पहले 66 थानों के मुकाबले पिछले 10 वर्षों में हमने 568 नए फोर्टिफाइड थाने यहां पर बनवाए। आपातकालीन परिचालन के लिए 68 नए नाइट लैंडिंग हेलीपैड का निर्माण भी हमारी सरकार ने किया। 2018 में बस्तरिया बटालियन का गठन भी हमारी सरकार ने यहाँ पर किया। जो निधि यहाँ पर लग रही थी योजनाओं के लिए, उसमें भी 155% की वृद्धि करने का काम हमारी सरकार ने किया। एनआईए ने
108 केस दर्ज किए और 40 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त करने का काम यहाँ पर किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, डिजिटल क्रांति हो, बैंकिंग और डाकघर में वृद्धि हो, शिक्षा स्कूल में वृद्धि हो, स्कूल के संख्या में, ITIs हो, कौशल विकास के केंद्र हो, ये सब जो है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच का नतीजा जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आज 31 मार्च 2026 के समय सीमा से पहले ही हम नक्सलवाद के इन सभी आंकड़ों को शून्य पर ले आने की कोशिश जो है यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी ने यहाँ पर किया है। यहाँ पर किस प्रकार से 2014 के पहले कांग्रेस का नक्सलियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा था। हमारी फोर्सेस ने जब खूंखार नक्सल कमांडर मडवी हिडमा को मार गिराया। ये मडवी हिडमा कौन है? जिसने 2010 में दंतेवाड़ में नरसंहार किया, जहां पर हमारे 76 सीआरपीएफ जवान मार दिए गए। 2017 में बुरकापाल में 24 सीआरपीएफ जवान मार दिए गए। वो इस नरसंहार, वो मेरे को स्पीकर साहब बताएंगे ऑथेंटिकेट करना है कि नहीं। झीरम घाटी आपके ही सुन लो, कांग्रेस के लीडर को मारा झीरम घाटी में। तब भी इनका स्टेटमेंट यही है कि ये फर्जी एनकाउंटर था। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि इनके नेता नक्सल संगठनों को मुख्य धारा के राजनीतिक दलों जैसा दर्जा देने की शर्मनाक वकालत भी इनके ही लोग जो है यहां पर कर रहे थे। इनकी NAC खुलेआम वामपंथी और नक्सली सोच को पालने पोसने का काम यहां पर कर रही थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी TPCC के अध्यक्ष B महेश कुमार गौड़, नाम लेकर बोल रहा हूं यहां पर, हमारे बहादुर जवानों की इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई को भी फर्जी एनकाउंटर जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा, वैसे इन्होंने भी कहा। और इन्होंने आगे जाके क्या कहा? माओइस्ट कमांडर शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब जो लोगों ने असंख्य लोगों की जान ली, लाखों लोगों की जान ली, उनको ये कहते हैं कि माओइस्ट कमांडर शुड बी रिस्पेक्टेड। ये इनकी नीति रही हमेशा। इसलिए रेड कॉरिडोर जो है 12 राज्यों तक बढ़ा, 200 डिस्ट्रिक्ट तक बढ़ा। 2000 से लेकर अब तक नक्सली हमले में 12,000 बेगुनाह नागरिक और जवान मारे गए। सिर्फ कागज का कोई आंकड़ा नहीं है ये, वो कांग्रेस की इसी खूनी राजनीति और मौन सम्मति के माथे पर लगा ऐसा कलंक है जिसे कभी नहीं धो पाएंगे। इसके विपरीत हमारी सरकार ने क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? जो प्रधानमंत्री जी संघ प्रचारक भी रहे, जो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा समय उन्होंने व्यतीत किया, पूरे देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने के पहले वो घूमे। उनके अनुभव के कारण जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद इंसर्जेंसी थी वो 64% कम हुई। सुरक्षा बलों की शहादत में 85% और नागरिकों की मौत में 86% की गिरावट यहां पर हुई। हमने ANVC, NSCN, NLFT, बोडो, कार्बी, ULFA और 2024 के त्रिपुरा समझौता जैसे ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उठाया। आज त्रिपुरा और मेघालय से AFSPA पूरी तरह हट चुका है। अध्यक्ष महोदय, उनके 10 सालों में 16,000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं यहां पर हुई, लेकिन आज हमारे गृह मंत्री जी के विजन के कारण, जो विजन है माओवादी मुक्त भारत, उस दिशा में जो है हम पहल कर रहे हैं। आज अलग अलग भारत के कोनों कोनों से लाल आतंक को मुक्त करने का काम जो है हमारी सरकार यहां पर कर रही है। जो 200 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित थे, आज सिर्फ माओवाद जो है 3 डिस्ट्रिक्ट पर आकर सिमट चुका है। आज यहां पर मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र पे भी बात करूंगा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और नंदुरबार में किस प्रकार से माओवादी नक्सलवादियों का संगठन जो है काम कर रहा था, किस प्रकार से ये पूरा इलाका जो है पिछड़ा था। 2004 से 2019 के बीच महाराष्ट्र में 1500 नक्सली हमले हुए, जिनमें 536 लोगों की जान गई,
2009 के दौर में तो स्थिति इतनी भयावह थी कि एक ही साल में 154 घटनाओं में 53 लोग मारे गए इस गढ़चिरौली में। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। आज उसी गढ़चिरौली में जहां पर हमले होते थे, आज वो गढ़चिरौली जो है स्टील हब बनने जा रहा है। आज हमारी एनडीए सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने का काम वहां पर किया। कैडर में भारी गिरावट 2014 में जहां महाराष्ट्र में 550 सशस्त्र कैडर थे, 2024 में घटकर केवल 56 रह गए। आज गढ़चिरौली और गोंदिया में केवल 24 सक्रिय नक्सली बचे हैं। मृत्यु दर में जो 93 से घटकर 3 पर आ गया है। ऐतिहासिक आत्मसमर्पण सीपीआई केंद्रीय समिति के सदस्य मलोजुला वेणुगोपाल राव भूपति, उसने भी आत्मसमर्पण, जिसके ऊपर 6 करोड़ का इनाम था, उसने भी आत्मसमर्पण यहां पर 2025 में किया। उत्तर गढ़चिरौली नक्सल मुक्त, मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर गढ़चिरौली जो है आज पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है। आज हमारी सरकार जब जंगलों में छिपे नक्सलवाद को ढूंढ के मार रही है, वैसे अर्बन नक्सलियों के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रही है। एकनाथ शिंदे जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने विशेष सार्वजनिक सुरक्षा MSPS विधेयक 2024 में लेकर आए। इस कानून के तहत देश विरोधी नैरेटिव चलाने वाले और युवाओं को बरगलाने वाले संस्थाओं को अवैध घोषित कर 7 साल की जेल और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने यहाँ पर किया। जो गढ़चिरौली कभी हिंसा के लिए जाना जाता था, आज वह देश का नया औद्योगिक केंद्र बन रहा है। भारी निवेश यहाँ पर आ रहा है। कोनसरी में लॉयड मेटल्स का 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर आया है। एहरी में सुरजागढ़ इस्पात का 10,000 करोड़ का स्टील प्लांट यहाँ पर लग रहा है, जिससे 17,000 युवाओं को रोजगार यहाँ पर मिलेगा। JSW जैसा बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है। 1 लाख करोड़ का विशाल स्टील प्लांट प्रस्तावित है, जिससे 2030 तक गढ़चिरौली भारत का सबसे बड़ा स्टील हब बन जाएगा। गढ़चिरौली में अब यहाँ पर किया, हमारी सरकार ने यह अटल संकल्प किया है कि 31 मार्च 2026 तक